ये है मेरे पास तोशिबा का सैटेलाइट C60 जो कि आता है इंटेल पेंटियम P6200 के साथ। अगर मैं इसकी क्लॉक स्पीड की बात करूं तो इसकी आती है 2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड जो कि हमारे प्रोसेसर की स्पीड होती है। और अगर मैं बात करूं रैम की तो रैम आती है इसमें 2 GB DDR3 और अगर हार्ड डिस्क की बात करूं तो इसमें आती है 500 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव में जो कि नॉर्मल वाली। अब आप सोच रहे होगे इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसी में तो है बात। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो लैपटॉप है 2010 में लॉन्च हुआ था और मैंने इसको परचेज किया था 2012 में, जो कि उस टाइम का अपने ज़माने में बहुत ही बढ़िया लैपटॉप था। और अगर मैं बात करूं अब चल रहा है 2024, इस लैपटॉप को 12 साल हो चुके हैं और इसको मैं बताऊं इसकी हालत अभी क्या है, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूं, इसको मैंने डस्टबिन में फेंका हुआ था। अब मैंने सोचा क्यों ना इस चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियोस को लाया जाए और आपको सिखाया जाए कि आप अपने कैसे लैपटॉप को पुराने को नया कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसे लगी। वैसे तो भी पूरी नहीं है लेकिन फिर भी कमेंट कर ही देना क्योंकि नई नई वीडियो है, नया नया चैनल है। तो चलिए गाइस इस लैपटॉप को अपग्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बेस को खोलते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। वैसे मैं बता दूं इसको मैंने अभी लैपटॉप को एक बार ओपन करके देखा था, जो कि इसमें कीबोर्ड खराब है हमारा और माउस थोड़ा सा खराब है, मतलब चलता है, वर्किंग कंडीशन में है बट स्लो बहुत है। अब इसको हमें फास्ट करना है क्योंकि मुझे इसको यूज करना है। अब मैं ये कहूंगा इसमें हम कोई हार्डकोर काम तो नहीं कर सकते हैं, बस एक सर्फिंग करनी हो या सोशल मीडिया के पोस्ट बनाने हो तो वो हम इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसको जल्दी से ओपन करते हैं और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। और इसमें मैं बता दूं विंडोज 7 आया करती थी जो कि उस टाइम की लेटेस्ट थी। अब तो विंडोज डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब तो आपको 10 और 11 तो अब चली रही है, 10 भी चल रही है, साथ साथ 12 भी आने वाली है बहुत जल्दी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें हम रैम और हार्ड डिस्क को चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले इसको बेस को खोलते हैं। तो ये आ गया मेरे पास हथियार जो कि हम इसे खोलने वाले हैं इसको। A few moments later. तो गाइज ये जो पेच है, जो स्क्रू है, ये खुल नहीं रहा है, ये स्लिप हो चुका है और स्लिप होने के बाद इसके जो 4 टीथ होते हैं वो खराब हो चुके हैं जंग की वजह से, क्योंकि बहुत पुराना लैपटॉप है। तो अब ये इससे तो नहीं खुल रहा है। अब ट्राई करते हैं कि कैसे खुल सकता है। अगर नहीं खुला तो इसको टेक्नीशियन के पास लेके जाना पड़ेगा, जो कि मार्केट में जाना पड़ेगा, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, इसको ट्राई करते हैं। तो फाइनली गाइज मुझे ना एक सॉल्यूशन मिल गया है। अब आप ये सोच रहे हो कि सोल्डर लेके क्यों आ गया भाई। तो मैं आपको बता दूं गाइज मैंने YouTube पे ना बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारे टूल्स भी देखे जो कि मार्केट में अवेलेबल थे लेकिन इन फ्यूचर भी कोई यूज नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको परचेज नहीं किया। तो मैंने एक देसी जुगाड़ सोचा है, तो आपको मैं दिखाई देता हूँ इसके अंदर है क्या। बाकी मैं कैसे इसको करने वाला हूँ। जो ये स्लिप हो रखा है हमारा स्क्रू, तो गाइज ये सोल्डर हो चुका है गर्म और इसको करते हैं सोल्डिंग। क्योंकि मैं बता दूँ वैसे ना मैंने आपको इससे बताऊँ, मैंने ना ये देसी जुगाड़ देखा हुआ है पहले भी। जब मैं कार अपनी ठीक करा था तो कुछ ना चीज़ें फंसी होती थी टायर में या कुछ ऐसी चीज़ें, जिसको वेल्ड करके निकाला जाता था। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। तो फाइनली गाइस ये जो है तरीका काम कर गया है। तो फाइनली गाइज ये देखो पैनल ओपन हो चुका है और ये देखो इसके अंदर पूरा ही घुसा हुआ था पेज। तो गाइज स्क्रू तो खुल चुका था। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक क्या इवन दो तीन चीजें हैं, आप फॉलो कर लेना। अगर आप कोई भी लैपटॉप या अपना डेस्कटॉप कोई रैम अपग्रेड कर रहे हो तो आपको 3 स्टेप करने हैं। रैम को अपग्रेड करने के लिए ना हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि मदरबोर्ड क्या वो कैपेबल है उस रैम को अपग्रेड करने के लिए, या हमारे मदरबोर्ड के अंदर कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। लेट्स से अब यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास लैपटॉप है, यहाँ पे मैंने टास्क मैनेजर खोला हुआ है। टास्क मैनेजर के बाद यहाँ पे हमें जाना है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में जाने के बाद हमें मेमोरी पे जाना है। जब हम मेमोरी पे देखेंगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 4 GB की DDR3 रैम डली हुई है। और यहाँ पे मैं स्लॉट्स की बात करूँ, यहाँ पे देखो कर्सर मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है स्लॉट 1 स्लॉट 2। यहाँ पे रैम दिखा रहा है कितनी डली हुई है और उसकी स्पीड दिखा रहा है 1067 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि यहाँ पे रैम के जो स्लॉट्स है वो भरे हुए हैं, तो मुझे रैम दोनों ही चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रैम हम यहाँ पे कितनी अपग्रेड कर सकते हैं। इस वाले लैपटॉप की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है मदरबोर्ड की, तो वो चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल विंडो R CMD ये खोलना है। देन इसके बाद एक मेरे पास यहाँ पे इस नोटपैड में सेव करी हुई कमांड, आपको ये कमांड लिखनी है, ये कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी मैक्स
कैपेसिटी आपको यहाँ पे किलोबाइट्स में दिखाएगी, मतलब ये आपको किलोबाइट्स में दिखाएगी। आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, जैसे कि विंडो आर कैल्सी में हम जाते हैं तो यहाँ पे ये वाला हमें जो जितना भी डेटा लिखा हुआ है, ये जो वैल्यूज़ हैं हमें ये लिखनी है। जैसे लिखा हुआ है 8388608, ये किलोबाइट्स है। अब हमें इसे डिवाइड करना है इसको 1024 से। तो यहाँ पे करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे 8192, ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं 1024 से, तो यहाँ पे देखो कितना 8 आ गया है। तो मतलब 8 GB इसमें हम मैक्सिमम जो है रैम को अपग्रेड कर सकते हैं 8 GB तक। अगर आप कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज कर रहे हो और उसको अपग्रेड करना चाहते हो, तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो मदरबोर्ड की मेमोरी है वो कितनी कैपेसिटी ले सकता है। तो 3 स्टेप इवन दिखा दिए हैं कि सबसे पहले आपको देखनी है कि रैम कौन सी है, DDR3 है, DDR4 है। अगर वो नहीं दिखती है तो वैसे तो टास्क मैनेजर में जाके पता चल जाता है। दूसरी चीज आती है स्लॉट्स खाली है या नहीं है। अगर मान लो एक स्लॉट खाली है तो आप उसके अंदर डाल सकते हो, नहीं है तो दोनों रैम को निकाल के उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हो कि कौन से स्लॉट में कितनी चाहिए आपको, रैम कितनी चाहिए। सपोज यहाँ पे 8 GB फ्री है और मुझे 6 GB डालना है, तो यहाँ पे मेरे पास 2-2 GB की 2-2 रैम्स हैं, बट मैं 6 GB डालना चाहता हूँ। तो मेरा क्या होगा, मैं एक स्लॉट से निकालूंगा 2 GB की और 4 GB की यहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरी टोटल होगी 6 GB। लेकिन यहाँ पे मैं करूंगा इसको 8 GB, क्योंकि मैंने 8 GB की परचेज करी है। तो गाइस ये है मेरे पास DDR3 रैम 4 GB प्लस 8 GB। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज की है। तो ये रैम अब हम लच में लगाने वाले हैं। आपको हार्ड डिस्क तो मैंने दिखाई दी है, हार्ड डिस्क है ये वाली SSD क्रूशियल की मैंने परचेज करी है और ये है 250 GB की है। यहाँ पे आप देख सकते हो। रैम और हार्ड डिस्क चेंज करने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर देखो, अभी मैंने कुछ नहीं चला रखा, एक स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है और उसके बाद ये देखो 46%, 69% और डिस्क की जो यूटिलिटी मतलब यूसेज है वो 1% आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो इसमें 99% यूज हो रहा है, CPU मेमोरी यूज हो रही है 69% और डिस्क जो है वो 2% है और नेटवर्क तो चलो कुछ नहीं है, वो तो यूज ही नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस में जाके कि कौन सी चीज़ कितनी यूज हो रही है। अब हम देखेंगे अपग्रेड करने के बाद हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर देखो मैंने तो अभी क्रोम भी नहीं खोला, अगर मैं क्रोम को ओपन करता हूँ तो ये पागल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्रोम ओपन कर लिया, देखो कितनी देर में ओपन हो रहा है। और अब इसको टास्क मैनेजर को देखते हैं। टास्क मैनेजर में जाके यहाँ पे 99 CPU हो गया है इसको, मतलब इससे ज़्यादा है तो इसकी निकल नहीं सकती जान। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट जो इसकी जो यूसेज है वो 99% हो चुकी है। और अब यहाँ पे फ़ैन भी चलना शुरू हो गए हैं हीट करने, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है ना। तो चलिए गाइस इसको जल्दी से अब खोलते हैं और रैम को चेंज करते हैं और हार्ड डिस्क को चेंज करते हैं। तो चलिए गाइस इस लैपटॉप को ओपन करते हैं। ओपन ऐसे पूरा नहीं होएगा क्योंकि इसमें यहाँ से एक पैनल है ये वाला, इसको ओपन करना है। हमने ये वाला स्क्रू खोल के निकाल लिया है, आपने देखा होगा अभी। तो इसको चलो निकाल लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कस है नहीं, मेरे पास यहाँ पे स्क्रू है। तो चलिए गाइस इसको निकालते हैं यहाँ से। तो गाइस देखो यहाँ पे है रैम और यहाँ पे हार्ड डिस्क। यहाँ पे 2 रैम चली हुई है, दो जो कि मैंने बताया था। यहाँ पे 2 स्लॉट्स हैं, यहाँ पे 2-2 GB की 2 रैम डली हुई है, जो कि 4 GB बनता है DDR3। तो चलिए इस अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पत्ती रखी है 2, इसको हमें थोड़ा सा बाहर करना है और ये रैम ऐसे बाहर निकल जाएगी और हमें इसे ऊपर से हल्का सा स्लाइड करना है, तो ये बाहर निकल गई है। और दूसरी भी सेम ऐसे करनी है, दूसरे के साथ भी इसको ऐसे ओपन करा और ऐसे स्लाइड करके निकाल लिया। तो गाइस ये 2 रैम तो निकल गए बाहर। अब हम इसको ओपन करते हैं और ये डालते हैं। तो गाइस ये देखो मैंने आपको जैसे बताया था कि 4 GB की 1600 मेगाहर्ट्ज की है, जो कि ये इसकी स्पीड है और ये DDR3 है। तो ये कुछ इस तरीके की रैम है। तो अब इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इसके जो देखो यहाँ पे एक तीत दे रखा है, सिंगल तीत। इसको आपको मेक श्योर जब भी आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो ये तीत इसके साथ मैच करना है। ये नहीं आप वैसे डलेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको तीत से तीत मैच करना है। यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है इसका और स्लॉट के बीच में ये कट है, तो हमें यहाँ से ऐसे डालना है। ये हल्का सा स्लाइड हुआ और इसको नीचे प्रेस करना है, ये रैम इंस्टॉल हो गई। ऐसे ही हम दूसरी कर लेंगे। ऐसे सेम ये जो कट दे रखा है, इस कट को हमें मैच करना है यहाँ पे और हल्का सा स्लाइड करना है और प्रेस कर देना है। तो ये हो गया डन। यहाँ पे रैम इंस्टॉल हो चुकी है और इसको चलो अब जल्दी से हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से स्लाइड करके निकालना है हार्ड डिस्क को। और यहाँ पे देखो इसका ये कुछ इस तरीके से कवर दे रखा है, हमें इसको ओपन करना है।
4 स्क्रूज यहाँ पे लगे हुए हैं। इसको जल्दी जल्दी ओपन करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अब हमें करना क्या है, इस वाले पैकेट में जो हमें हार्ड डिस्क जैसे आई थी वैसी रखनी है। और आपको मैं बता दूँ, हार्ड डिस्क जो है ये साटा की है, साटा में है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, क्रूशियल BX500 2.5 इंचेस सॉलिड SSD ड्राइव। तो इसको ओपन कर लेते हैं चलो। और ओपन करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसकी ब्रांडिंग और सब चीज़ें। और इसको यहाँ से कवर कर लेते हैं इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको SSD को अपना वापस स्टॉक तरीके से कवर कर दिया, जो कि एक शीट है एल्युमिनियम की, सिल्वर कलर की, फॉइल पेपर कह सकते हैं इसे। क्यों कंपनी ने दिया था आई डोंट नो ये क्या था, लेकिन जो भी होगा सब सही होगा। तो हार्ड डिस्क यहाँ पे रखी हुई है, हमने SSD यहाँ पे अब इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे 4 वो दे रखे हैं, स्लॉट्स दे रखे हैं, जो कि आपको इससे मिलते जो मिलके नीचे रखने हैं। जैसे ये हमने इसको यहाँ पे रखा और अब इसको यहाँ पे अंदर की साइड स्लाइड कर दिया। तो ये हो गई हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको कवर करना है। ओके, तो ये कवर करने के बाद सीधा हमारा जो काम है ये फिनिश हो चुका है। अब ये हमारे पास बची है हार्ड डिस्क, जो अब इसको यूज़ में लेना है। या तो आप इसको इंटरनल यूज़ कर सकते हो या तो एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक्सटर्नल यूज़ करना है तो आपको इसके लिए परचेस करना पड़ेगा एनक्लोजर, जो कि 2.5 इंचेस का आता है। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये एनक्लोजर है, ये मैंने अभी परचेस करा है, लेकिन इस लैपटॉप के लिए नहीं, मैंने किसी और चीज़ के लिए परचेस करा। आपको उसकी भी शायद आगे आने टाइम में वीडियोज़ मिलेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपको एनक्लोजर मिलता है प्लास्टिक का। यहाँ पे USB टाइप मिलता है साथ में। आपको मैं इसकी वायर भी दिखा देता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे टाइप C टू 3.0 जनरेशन का हमें USB मिलेगा। और इसको आप यहाँ पे लगा के कनेक्ट करके इसको इस वाली ड्राइव को एज अ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हो। इसको करना क्या है, बेसिकली इसको खोलने के लिए स्लाइड करना है। ये स्लाइड हो गया, बाहर निकल गया। और ये जो हार्ड ड्राइव है इसको ऐसे अंदर इंस्टॉल करना है, जैसे हमने ये वाली इंस्टॉल करी थी ना SSD, ऐसे आपको हार्ड डिस्क करनी है। ये देखो, ये लग गई, एकदम फिट हो गई है, पूरी फिट आ गई है। और इसको आपको कवर करना है और रेडी टू यूज़ है। अब लेकिन हमने चलो इसको, ये तो बन गई एक्सटर्नल, लेकिन अब क्या करना है, मुझे इसमें इंटरनल यूज़ करना है, क्योंकि इसमें मैंने 250 GB डाली हुई है SSD। तो इसको डालने के लिए मेरे पास आती है कैडी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। मैंने पहले से इसको रख दिया है निकाल के। इसको मैंने, ये बेसिकली ये कैडी आती है। और ये मेरा DVD राइटर है, इसको मैंने निकाल के वापस रख दिया है, जैसे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको मैं इसके बारे में बता दूँ, ये कुछ देखो इस तरीके से दिखता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, हमें खोल के हमें इसके अंदर से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लगाना होता है कैडी के अंदर। तो ये कैडी का साइज़ होता है। तो जब भी आप अगर इसको परचेज कर रहे हो या कोई भी लैपटॉप को अपग्रेड कर रहे हो, तो अपने DVD राइटर है उसका साइज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये देखो, ये साइज़ ये वाला है, कितना देखो मोटा है। तो इस हिसाब से आपको परचेज करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए भी सेम वही चीज़ है, हमें स्लाइड करना है, पहले रखना है, पहले देखना है कि कौन सा स्लॉट कहाँ पे है। छोटा यहाँ पे है और बड़ा इस साइड है। ओके, तो यहाँ पे हमें इस ऐसे करा स्लाइड कर दिया और हमें यहाँ पे 4 स्क्रूज लगाने हैं। सो गाइस, आप सोच रहे होगे कि आपने SSD कैडी के अंदर लगा के क्यों नहीं यूज़ करी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी हार्ड डिस्क हम लगाते हैं, जहाँ पे मैंने SSD लगाई है वो एक प्राइमरी जगह है। प्राइमरी बोले तो जो हमारा मदरबोर्ड के साथ वो वाला जो स्लॉट है या जैक जिसे हम कह सकते हैं, वो डायरेक्ट है। और जो ये वाला है ना, ये वाला एज अ मतलब सेकेंडरी यूज़ होता है। फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड हमारा ये है। इसलिए प्रेफर करा जाता है कि हमेशा जो हार्ड डिस्क है या जो भी सी ड्राइव यहाँ यूज़ करने वाले वो प्राइमरी में यूज़ हो, सो दैट कल को ये देखो चाइनीज़ चीज़ आती है, कल को ख़राब हो गई तो आपकी विंडोज़ चलेगी नहीं, अगर कल को कुछ भी इशू होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने प्राइमरी में कर लिया तो इशू नहीं आता है, क्योंकि ये जो इसका जो मटेरियल होता है ये अलग होता है, इसका मटेरियल अलग होता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया। कल को लैपटॉप गिर जाता है, कुछ हिल जाता है, तो ये ख़राब पहले होएगा ना, मदरबोर्ड थोड़ा ना होगा। मदरबोर्ड होएगा तो होएगा, लेकिन प्राइमरी हमें मदरबोर्ड से ही करना चाहिए, जो भी आप चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हो। तो चलिए गाइस, अब ये हो चुका है पूरा टाइट, यहाँ से एकदम ओके रिपोर्ट हो चुकी है। अब हमें इसको यहाँ पे लगाना है स्लाइड करके, और अब यहाँ से हमें कर देना स्क्रू टाइट। और अब लगाते हैं बैटरी। फिनिश, हमारा काम फिनिश हो चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्क्रू रह गया है और मेरे पास स्क्रू अभी है नहीं, क्योंकि इसमें भी कम है,
क्योंकि निकल गए होंगे, इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं लगा दूंगा बाद में। आप इसको करते हैं बूट जल्दी से और देखते हैं कितना डिफरेंस आया है। सो फाइनली गाइज मैंने अब विंडोज़ डाल ली है और ये सब काम कर लिया है। तो आपको मैं अब स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो स्क्रीन का पहले मैं टास्क मैनेजर खोलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टास्क मैनेजर खोल लिया और परफॉर्मेंस में गया हूँ। तो यहाँ पे हम पहले मेमोरी चेक करते हैं। मेमोरी देखो कितनी है, दोनों के दोनों स्लॉट्स भरे हुए हैं और यहाँ पे 1067 की आपको स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 4 GB की रैम मिलेगी जो कि टोटल बनता है 8 GB। तो यहाँ पे रैम तो हो गई ओके। अब यहाँ पे CPU की बात करें, CPU देखो, अब CPU तो चेंज हुआ नहीं तो वो तो अभी भी इतना ही काम कर रहा है। लेकिन हाँ, अब ना क्या है, जब भी मैं लैपटॉप पे काम करूँ ना स्मूथ हो गया है और मैं आराम से कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले ना बड़ा हैंग हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे दोबारा से, तो प्रोसेसर परफॉर्मेंस में जाके मेमोरी इतनी होगी। डिस्क, अब देखो डिस्क जो है पहले 100% चल रही थी, अब 1%, 5%, 10% इस पर काम कर रही है, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे डिस्क 1 वो वाली है जो हमने पहले अपनी हार्ड डिस्क थी, फाइनल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखो, अब CPU की जो यूसेज है ना वो 99% ही है, ये कम नहीं हुई है। कम ये हो भी सकती है, शायद हो सकता है इसके अंदर जो पेस्ट होता है वो हट गया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो वो सूख ही जाता है। और यहाँ पे अब देखोगे आप तो जो डिस्क है, सबसे बड़ी बात, जो ज़्यादा डेटा ले रहा था प्रोसेसिंग के लिए, जो बेसिकली मेन स्पीड के लिए होता है, वो एकदम ज़ीरो है। 55% हमारी मेमोरी चल रही है जो कि रैम है। तो गाइस ये था मेरे लैपटॉप का अपग्रेड, जिसमें मैंने SSD और रैम को चेंज करके दिखाया है और विंडोज़ को नहीं डाली है। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी अपने पुराने लैपटॉप को नया कर सकें। तो गुड बाय, टेक केयर। टेकजील को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।